चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। क्लास 12th बायोलॉजी, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, या साइड से भी बायोलॉजी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मेरे प्यारे बच्चों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूरे बुक से चुन करके चैप्टर नंबर 1 से 16 तक सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, देख करके जाइएगा। और देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारों बच्चों, बिना समय को गमाए हुए शुरू करते हैं। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई गलती ना करे आप परीक्षा में, ठीक है। एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। और हाँ, पीडीएफ वगैरह लेना है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, तो कॉल मैसेज कर लीजिएगा। और अभी का क्वेश्चन सभी होने वाला है मॉडल पेपर पर आधारित। चलिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो फाइनल परीक्षा में आपको 100% आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बाबू, ठीक है ना। पूछा जा रहा है किसमें आपका बाह्य निषेचन होता है, मतलब बाह्य निषेचन किसमें होता है, बाहर से निषेचन। तो देखिए बाबू, मेढक जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, मेढक जो है इसमें अगर बात किया जाए तो निषेचन जो होता है वो आपका बाह्य निषेचन होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, मेरा लक्ष्य यही है। वीडियो को बशर्ते आप लोग पूरा नहीं, आधा भी जरूर देखिएगा बाबू। पीडीएफ वाला नंबर यहाँ पर दिख रहा है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है मेरे प्यारलाल। देखिए 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। कहता है ईस्ट में प्रजनन पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है मेरे प्यारलाल, समझने का कोशिश करेगा। देखिए ईस्ट का जब भी बात होगा, किसका, ईस्ट का, तो इसमें जो है ना मेरे प्यारे, प्रजनन जो होता है ये आपका मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, ब्रीडिंग जिसे बोला जाता है। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से, मुकुलन के माध्यम से होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते बाबू आप लोग तबाही करते रहिए, छापते रहिए, आराम से पढ़िएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन सा फल आपका कूट फल है। अब देखिए बाबू, किसका मतलब है, कूट फल का, ठीक है ना। कौन सा ऐसा फल है जो आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे लाल, कूट फल है, ठीक है। तो देखिए कूट फल का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, कूट फल जो होता है मेरे प्यारे लाल, याद रखिएगा ये आपका सेब है, एप्पल, ठीक है ना। सेब जो है बाबू ये आपका क्या है, कूट फल है, याद रखेंगे। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक भी क्वेश्चन आप वादा करते आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते बाबू आप लोग मेहनत करते रहिए और भौकाल कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। अब देखिएगा 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए पुष्प के नर जनन अंग का बात किया जाए तो नर मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पुरुष, ठीक है, और मादा मतलब आपका क्या होता है बाबू, ये आपका स्त्री होता है। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो ये आपका पुंगक कहलाएगा, और मादा जनन अंग क्या कहलाएगा, जायांग कहलाएगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर आप लोग का क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी खास नहीं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सीधे आपके परीक्षा में जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तबाही करेगा, नो टेंशन, लगा दीजिए भोकाल। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कहता है एंटोमोफिलस पुष्प का, पूछा एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम क्या होता है। अब देखिए मेरे प्यारे लाल, एंटोमोफिलस पुष्प का बात रहे, इसमें परागन का माध्यम क्या है, कहने का अर्थ है एंटोमोफिलस पुष्प जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें परागन की क्रिया किसके माध्यम से होता है, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा, बहुत ज्यादा खास है, सीधे छपने वाला मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे एंटोमोफिलस पुष्प में अगर बात किया जाए परागन की क्रिया मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका होता है मेरे प्यारे लाल किसके माध्यम से होता है, ये आपका होता है कीट के माध्यम से। किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से आपका एंटोमोफिलस पुष्प में परागन की क्रिया होती है, याद रखेंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है समान आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है, बता जरा समान आवृत बीजी भ्रूणपोष आपका क्या होता है मेरे प्यारे लाल। 6 नंबर क्वेश्चन में आप तमाम बच्चे दीजिएगा उत्तर, ठीक है। समान आवृत बीजी भ्रूणपोष जो होता है आपका 7 कोशिकीय होता है, क्या होता है बाबू, 7 कोशिकीय, याद रखेंगे। आंसर आप लोग क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफी ज्यादा खास है, सीधे छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ आपका क्या होता है। अब देखिए नारियल तो आप लोग खाए होंगे, इसमें तरल और गुदेदार पदार्थ का बात रहे बाबू, समझिएगा। नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका भ्रूणपोष होता है। क्या होता है बाबू, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म जिसे बोला जाता है, ठीक है। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा बाबू। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन कहता है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तमाम बच्चे लगा जरा, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए बीजांड के वृत्त जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका कहलाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका फ्यूनिकल कहलाएगा। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं बाबू? फ्यूनिकल कहते हैं। याद रखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, मतलब जब निषेचन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, निषेचन जब हो जाएगा तो बीजांड आपका जो है पूछा जा रहा है किस में परिवर्तित होगा, समझिएगा। निषेचन जब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो बीजांड आपका परिवर्तित होता है किसमें? तो ये आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों बीज में परिवर्तित होगा। किसमें होगा? बीज में परिवर्तित होगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। अब देखिए अनिषेक जनन समानता मिलता है बाबू। अब देखिए मेरे प्यारे 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है, अनिषेक जनन समानता आपका कहां पर मिलता है मेरे प्यारे लाल? 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए अनिषेक जनन का अगर बात किया जाए तो ये आपका अंगूर में मिलता है। कहां पर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? अंगूर में अगर बात किया जाए तो ये अनिषेक जनन मिलता है। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी खास पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा। पीडीएफ नोट्स यहाँ पर नंबर दिया गया है, कॉल करके खरीद सकते हैं, एग्जाम में छाप सकते हैं। आइए, कहते हैं आर्थ्रोपोडस बीजांड मेरे प्यारे बच्चों बीजांड द्वारा निभाग होता है। अब देखिए आर्थ्रोपोडस बीजांड का बात करें, थोड़ा आप लोग दिमाग लगा के लगाइएगा। कहता है आर्थ्रोपोडस बीजांड में बीजांड द्वारा निभाग आपका क्या होता है? देखिए आर्थ्रोपोडस बीजांड में अगर बात करें ना, बीजांड द्वारा जो निभाग होता है बीजांड वृत्त के सीधे रेखा में। कहाँ होता है बाबू? बीजांड वृत्त के सीधे रेखा में। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी, बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अब देखिए मेरे प्यारे जो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है। बीजांड में पूछा जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन किसके माध्यम से होता है मेरे प्यारे बच्चों? समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, देखिए बीजांड में अगर बात किया जाए अर्धसूत्री विभाजन तो ये आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों गुरु बीजाणु मार्ती कोशिका के माध्यम से। किसके माध्यम से? गुरु बीजाणु मार्ती कोशिका के माध्यम से आपका क्या होता है? बीजांड में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अब देखिए भ्रूणपोष वाला जीव जो है ये आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा? तमाम बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी वायरल क्वेश्चन है, छपने वाला है। भ्रूणपोष वाले जीव को क्या कहा जाएगा? तो देखेंगे भ्रूणपोष वाला जीव जो है ना ये एंडोस्पर्मिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? एंडोस्पर्मिक कहलाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी, एंडोस्पर्मिक। चलेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों वायु परागन किसमें नहीं होता है? अब लगाइएगा बाबू यहाँ पर दिमाग आप लोग थोड़ा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, वायु परागन आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसमें नहीं होता है? देखेंगे वायु परागन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो सेल्विया एक पौधा होता है, सेल्विया। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए तो वायु परागन आपका नहीं होता है। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चों किस पौधे में स्वपरागन होता है? 15 नंबर में दीजिएगा। स्वपरागन का बात पे स्वपरागन, स्वपरागन आपका किसमें होता है? ठीक है, तो देखिए स्वपरागन का अगर बात यहाँ पर करी जाए तो देखेंगे द्विलिंगी पौधा, द्विलिंगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों बिग एयोमस जिसे बोला जाता है, बिग एयोमस, इसमें आपका क्या होता है? तो द्विलिंगी पौधा है, ठीक है ना। सॉरी किस पौधे में स्वपरागन? तो द्विलिंगी, ठीक है ना। देखेंगे ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर, इस टाइप से पढ़िए आप लोग। अब अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, अगुणित भ्रूणपोष का अगर बात किया जाए तो ये आपका किसका विशेषताएं हैं? तो देखिए आवृत वीजी का। अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषताएं हैं? आवृत वीजी का। आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, भूलिएगा नहीं, काफी छपने वाला क्वेश्चन है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है, चलिए बता दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? कायिक प्रवर्धक आपका कौन नहीं है? तो देखिए मेरे प्यारे लाल यहाँ पर जो अगर बात की जाए चल बीजाणु, चल बीजाणु जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन सा फल आपका कूट फल है? तमाम बच्चे दीजिएगा। कूट फल का अगर बात किया जाए 18 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, थोड़ा आप लोग दिमाग लगेगा। कूट फल का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों सेब हो जाएगा। सेब आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपका कूट फल है, एप्पल, ठीक है ना। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भ्रूणपोष का कार्य आपका पूछा जा रहा है क्या है? भ्रूणपोष का कार्य पूछा जा रहा है आपका क्या है? सभी बच्चे लगा जरा मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म हो जाएगा। पूछा जा रहा है भ्रूणपोष का कार्य क्या है? तो देखेंगे भ्रूणपोष का कार्य आपका सिंपल क्वेश्चन है, भ्रूण को पोषण देना हो जाएगा। क्या होगा बाबू? भ्रूण को पोषण देना। याद रखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भ्रूणपोष क्या है? अब देखिए भ्रूणपोष जो है बाबू व्हाट इज द एंडोस्पर्म का बात पे
भ्रूणपोष आपका पूछा जा रहा है क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका त्रिगुणित है, 3n कोशिका है। याद रखेंगे 20 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना मेरे बच्चों। देखिएगा ट्रिपलेट जिसे बोला जाता है, आंसर क्या होगा सी। अब देखिए बीज चोल के निर्माण होता है। अब देखिए बीज चोल का निर्माण आपका होता है मेरे प्यार बच्चों, 21 में चलेंगे। बीज चोल का निर्माण आपका पूछा जा रहा होता है, देखेंगे बीज चोल का निर्माण का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यार बच्चों पेरिकॉर्प से होता है। किससे होता है, पेरिकॉर्प से आपका क्या होता है बाबू, तो बीज चोल का निर्माण होता है। 21 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं। अब देखिए कौन सा ऐसा पादप है जिसमें आपका जो है बीज बनेगा लेकिन आपका पुष्प नहीं बनेगा, ठीक है ना, फूल नहीं बनेगा। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों आप देखे होंगे पुदीना, ठीक है ना, सॉरी पुदीना नहीं होगा, यहाँ पर देख लिया आप लोग चीर हो जाएगा। चीर में आपका क्या होता है, तो इसमें आपका देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, बीज बनता है, डायरेक्ट बीज ही बनेगा, पुष्प नहीं बनेगा, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए भूमि फल निफल आपका क्या है, भूमि फल निफल जैसे आपका जो भूमि के अंदर फैलता है, ठीक है ना, हाँ अंदर, ठीक है, अंदर जो फलता है, तो जैसे आपका आलू भी पृथ्वी यानी कि जो है ना धरती के अंदर, मूंगफली भी धरती के अंदर, प्याज भी आपका धरती के अंदर, अदरक भी, तो ऐसा आपका क्या हुआ भूमि फलनी फल। देखो ये भूमि फलनी फल का बात पे, ठीक है, तो फल में आपका क्या आता है मेरे प्यार बच्चों, मूंगफली आप लगा दीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। काफी गजब है ना, बोले ना एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे, बशर्ते आप लोग थोड़ा मेहनत करिए बाबू। मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए बाबू, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लगाते चलिए आप लोग, यहाँ पर किधर थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे। देखिए पूछा जा रहा है किस फल का थे, देखिए जायफल भी होगा, लीची होगा, शरीफा हो जाएगा, ये सब का जो है बीज देखिए बीज चोल खाया जाता है। 24 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन, परागकण मुख्यतः आपका क्या है, परागकण मुख्यतः क्या है बताइए जरा। 25 नंबर परागकण का अगर बात किया जाए ये मुख्यतः क्या है, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, नर युग्मक हो जाएगा, नर युग्मक हो जाएगा। परागकण क्या है, तो नर युग्मक है। 25 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी नर युग्मक। 26 नंबर में देख लीजिए, देखिए पीडीएफ वगैरह लेना है तो बाबू 30 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए तो ज़्यादा नहीं, 399, कोई बड़ा नंबर नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है ना, तुरंत कर दीजिएगा। ये पूछा जा रहा है पराग भित्ति आपका क्या होता है। 26 में चलिए पराग भित्ति का अगर बात किया जाए ये आपका क्या होता है, तो देखिए पराग भित्ति का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो द्विस्तरीय होता है। क्या होगा बाबू, द्विस्तरीय हो जाएगा। 26 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, पराग भित्ति आपका क्या होता है बाबू, द्विस्तरीय होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए परागकण हो सकते हैं, बता जरा परागकण हो सकते हैं, बताइए जरा। 27 नंबर क्वेश्चन, परागकण आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एलर्जी कारक है। परागकण आपका क्या है, आपका एलर्जी कारक है, याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलर्जी कारक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 28 नंबर, वायु परागित पुष्प सामान्यतः आपका क्या होता है, वायु परागित पुष्प जो है। अब देखिए बाबू थोड़ा आप लोग समझिएगा, वायु परागित मतलब जो है जो पुष्प आपका हवा के माध्यम से परागित होता है वह आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बी और सी में ऑप्शन क्या है, देखिए बी में है छोटा होता है, सी में रंगीन होता है। देखिए थोड़ा आप लोग दिमाग लगे, देखिए जो पुष्प आपका वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो परागित होगा वो देखने में छोटा होगा लेकिन वह रंगीन होगा, बहुत सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, बोथ ए एंड सी, भूलिएगा नहीं। 28 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिएगा एमिनो, देखिए पूछा जा रहा है एनिमोफिली नामक परागण किसमें होता है। अब देखिए एनिमोफिली नामक परागण पूछा जा रहा है किसमें होता है, 29 में। एनिमोफिली का बात करते हैं, एनिमोफिली नामक परागण आपका किसमें, तो हवा में हो जाएगा, याद आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। किसमें होगा, हवा में। एनिमोफिली नामक परागण किसमें होगा बाबू, हवा में, याद रखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना। परागण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ईटोमोफिली नामक परागण किसमें, ईटोमोफिली। अब चलिए बाबू काफी गजब, देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ऐसा माहौल बनाने वाला हम क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं ना, क्या बोले, दिमाग आपका देखेंगे बोलेगा सर जी क्या मजा, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन जो है मजा वाला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बोलने में मिस हो गया, क्षमा चाहूंगा। अब ये देखिए चमगादड़ हो जाएगा बाबू, ठीक है। एंटोमोफिली नामक परागण किसमें किसके द्वारा होता है, तो चमगादड़ के द्वारा होता है, ठीक है। अब चलिए बाबू ये क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, ये गुण को क्या कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा, किसका मतलब है, प्रत्येक पादप कोशिका से बाबू पूर्ण पौधा बन सकता है, ये गुण आपका किसका है, किसे कहते हैं बताइए जरा। तो ये आपका देखेगा टीपी टू, देखिएगा क्या होगा,
टोपिपोटेंसी हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगेंगे टोपिपोटेंसी, आंसर क्या होगा सी टोपिपोटेंसी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा, वायु परागण समानता पाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। वायु परागण आपका पूछा जा रहा है किस में पाया जाता है, 32 नंबर। तो वायु परागण आपका किस में, तो घासों में पाया जाता है, घासों में, ठीक है बाबू। चलिए 32 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी घासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है, किसमें आपका जल द्वारा, किसका आधार पे, किसमें आपका जल के द्वारा, आपका जल के द्वारा परागण होता है, तमाम बच्चे लगा दे रहे। देखिए जल के द्वारा परागण, तो देखेंगे बाबू जल के द्वारा किसमें होगा, जलकुंभी में होगा ना। और कमल में अगर बात किया जाए तो कीट के माध्यम से होता है कमल में, ठीक है। चलिए अब देखिए भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं आपका है, बता जरा भ्रूण कोश का सेंट्रल कोशिकाएं आपका क्या है बाबू, 34 में चलेंगे। तो ये आपका द्वितीयक केंद्र हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है, याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, निम्न में से कौन एकलिंगी है। अब देखिए एकलिंगी आपका किसे कहते हैं, अब तो आप बोलेगा सर जी एकलिंगी किसे कहते हैं, तो देखिए बाबू थोड़ा दिमाग लगाइए, जिसमें नर और मादा जब अलग अलग होता है उसे एकलिंगी कहता है। द्विलिंगी जिसमें नर और मादा एक ही में होता है, ठीक है ना, उसे आपका क्या कहते हैं मेरे प्यार छो, जैसे सरसों गुड़हल इस सब में नर और मादा एक ही में रहता है। एकलिंगी मतलब पपीता वगैरह में देखिएगा को तो नर होता है, एगो मादा होता है, ठीक है, एगो फलता है एगो नहीं फलता है। तो या किसका मतलब है, एकलिंगी का ना था, पपीता लगाइए, पपाया, PAPAY, पपाया, पपाया मीन्स पपीता। नेक्स्ट देखिए बाबू 35 हो गया ना, आप चलिए 36 नंबर देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कहाँ गए बाबू यार, यहाँ पे देखिए, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। देखिए विषाणु का अध्ययन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे लाल, तो ये पूछा जा रहा है किस शाखा में किया जाएगा, 36 में चलिएगा, ठीक है। देखिए विषाणु का अध्ययन का अगर बात किया जाए 36 नंबर क्वेश्चन, तो ये किस शाखा में किया जाता है, 36। देखिए ये जो आपका किया जाता है वायरोलॉजी में, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में, वायरोलॉजी में किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 36 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर बी वायरोलॉजी में, ठीक है। अगला देखिए 37 नंबर, PCR विधि आवश्यक है, ध्यान से समझिएगा। PCR विधि, PCR विधि अब देखिए मेरे प्यार से थोड़ा आप लोग समझिएगा, किसका बात पे, PCR विधि का। PCR विधि मेरे प्यारे बच्चों आपका आवश्यक है। तो देखिए PCR विधि का अगर बात किया जाए मेरे बच्चों, DNA संवर्धक, DNA संवर्धक के लिए आवश्यक है, ठीक है। 37 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर में देख लीजिए बाबू आपका देखिएगा रेस्ट्रिक्शन विकर आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शन विकर का बात पे। 38 नंबर रेस्ट्रिक्शन विकर जो है थोड़ा आप लोग समझिएगा, रेस्ट्रिक्शन विकर का अगर बात किया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन विकर क्या है, तो एंडोन्यूक्लियस है, याद रखेंगे। 38 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एंडोन्यूक्लियस। अब देखिए एड्स किसके कारण होता है, आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों एड्स जो है, एड्स आपका पूछा जा रहा है किसके कारण होता है, ठीक है ना। देखेंगे एड्स का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका होता है सहायक टी कोशिका की संख्या घटाने से, सहायक टी कोशिका की संख्या घटाने से अगर बात किया जाती है आपका एड्स होता है। 39 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 40 नंबर पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे हीरोइन किसका रूप है। हीरोइन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, हीरोइन, हीरोइन जो है मेरे प्यारे बच्चों किसका रूप है, ठीक है, हीरोइन किसका रूप है। तो देखिए हीरोइन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका नशा का रूप है, ठीक है, नशा का, देखेंगे ऑप्शन ए लगाइए, कोई बात नहीं। अगला देखिए, अब देखिए कहता है कैफीन, देखेगा एफ, देखेगा 1 मिनट बाबू, दिल गवाह नहीं दे रहा है, ये क्वेश्चन में नशा का होगा, इसमें आप लोग उपरोक्त सभी लगा दीजिएगा, इसमें उपरोक्त सभी लगा दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाबू आपके सुन के, कैफीन आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कैफीन एम्फीटामीन व कोकीन आपका क्या है। देखिए कैफीन एम्फीटामीन व कोकीन का अगर बात किया जाए 41 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका उत्तेजक है बाबू, एक प्रकार का उत्तेजक है। 41 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, उत्तेजक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा बाबू, बीजांड का अगर बात किया जाए विकसित होकर आपका क्या बनाएगा, सिंपल है, बीज बनाएगा, ठीक है, कोई समस्या, बीज बनाएगा। 42 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर सी हो जाएगा। आप लोग बताइए एक बार कि ये वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा, अगर बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या करिएगा सब्सक्राइब। PDF खरीदना है नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, 399 रुपया में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा, तो कॉल मैसेज खरीद लीजिएगा, नंबर यहाँ पर दिया गया PDF नोट्स का, ठीक है बाबू। और हाँ 8:15 में लाइव भी होने वाला है, ये क्लास आज लेट हो गया तो आप 8:15 में लाइव क्लास भी होगा, आप लोग जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।